प्रणाम आपको। गुरुदेव, यहाँ पे एक शादी का प्रश्न है कि गुरुदेव मेरी शादी होने वाली है, तो शादी के बाद मैं एक अच्छा लाइफ कैसे जीऊँ और क्या मैं शादी के बाद परमात्मा को पा सकती हूँ? थोड़ा-सा मुझे बताएँ गुरुदेव, क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। तो मैं शादी की लाइफ को अच्छे से जीऊं और परमात्मा को पाऊं। पहली बात, शादी के बाद में परमात्मा को पाऊं, ये ही बड़ा मुश्किल है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद ऐसी ऐसी बातें होने लगती हैं जिसमें आदमी का मन पूरा उलझ जाता है और समाज उसे उस तरीके से समझाता है। शादी होती है, अगर तुम सोचते हो कि हम बच्चे को जन्म नहीं दें, तो पूरा समाज तुम्हें फोर्स करता है कि बच्चे को जन्म दो। तो फिर भी इग्नोर कर देते हो तो समाज बताता है कि शायद तुम में कोई कमी है, मेडिकल डॉक्टरों से ट्रीटमेंट लो। फिर तुम बच्चे को जन्म देते हो तो फिर तुम्हें ये होता है, समाज समझाता है कि अब बच्चे की जिम्मेवारी भी पूरी करो। फिर तुम बच्चे की जिम्मेवारी पूरी करने के लिए निकल पड़ते हो, मगर जिम्मेवारी की सीमा कहां पर है वो तुम्हें नहीं पता, वो तुम्हें समाज में नहीं बताता। क्योंकि जो लड़की बच्चे को जन्म देती है और जो पुरुष अपने घर में बच्चे को जन्म देता है, वो अपने बच्चे की शादी कर रहे होते हैं, तब भी पीछे खड़े उनके माँ बाप उनको बताते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो। वो जिम्मेवारी निभा रहे हैं, पीछे खड़े माँ बाप अभी तक जिम्मेवारी निभा रहे हैं, और ये मर रहे होते हैं तब तक ये जिम्मेवारी ही निभा रहे होते हैं। एक बूढ़ा आदमी मर रहा हो, उससे पूछो तो वो किस किस बात की तुम्हें चिंता है। एक बूढ़ा आदमी जो मर रहा है उससे पूछो किस बात की तुम्हें चिंता है, तो वो यही कहेगा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद ये कैसे जिएंगे। ये जिम्मेवारी अभी तक चल रही है, इस जिम्मेवारी से तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। और फिर यहां पे अहंकार की तृप्ति और अहंकार का विरोध, यहां और झंझट खड़े हो जाते हैं। शादी के बाद मैं परमात्मा को पाऊं और अच्छे जीवन को जीऊं, परमात्मा को पाऊं, तो सबसे पहले तो समझ लो कि जो भी साधक या जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जीवित है और परमात्मा को पाने की बात कर रहा है, उसके लिए सब सर्वप्रथम आजादी जरूरी है। जिसे आजादी नहीं है, चाहे वो फिर कोई भी हो, फिजिकल, साइकोलॉजिकल आजादी चाहिए। तीन चीजों में उसे पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और पैसे की तरफ से उसे आजादी चाहिए। अगर ये आजादी उसके पास नहीं है तो वो परमात्मा को कभी नहीं पा पाएगा। परमात्मा को पाने की तो बात ही दूर की, वो अपना जीवन ही ढंग से नहीं जी पाएगा। ध्यान रखना, गुलामों का जीवन कोई ढंग का जीवन नहीं होता। तो पहली बात तो तुम्हारे को आजादी होनी चाहिए। और मैरिज लाइफ को अच्छे से कैसे जियो? मैरिज लाइफ को अच्छे से जीने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम अपनी, जो कि आज के मनुष्य को समझना बड़ा मुश्किल है। आज का मनुष्य इस बात को समझने को ही तैयार नहीं है, नर्क ढोने को तैयार है मगर इन बातों को समझने को तैयार नहीं। मैंने कई बार प्रयास करा अपने ही साधकों को यह बात समझाने के लिए, और साधिकाओं को नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ती। तुम अपने परिवार में रहो, पति की देखभाल करो, पत्नी की देखभाल करो, बच्चे की देखभाल करो, मगर अपनी आजादी को भी संभालो। तुम खुद आजादी को महसूस करो, आजादी को जियो और अपने परिवार को भी आजाद रखो। जब मैं ऐसी बातें कहता हूं, पुरुष को बड़ी जल्दी समझ आ जाती। वो कहता है इसका मतलब हम कहीं और भी प्रेम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मगर जब मैं कहता हूं कि तुम्हारी पत्नी भी ऐसा कर सकती है, तब उन्हें यह बेकार लगने लगता है। नहीं, हम किसी स्त्री से प्रेम करें, हमारी स्त्री किसी से प्रेम नहीं करे, यह आजादी नहीं हो गई, ये तो आजादी के नाम पे शोषण हो गया। आजादी, तुम एक दूसरे की पूरी मदद करो। कोई बीमार है तो तुम जाओ,
उसकी सेवा करो, मगर अपने जीवन के लिए भी आजादी, एक प्राइवेसी होना जरूरी, तुम्हारा अपना जीवन भी हो। अगर ऐसे जीवन को समझ के तुम जीना चालू कर दो तो मैरिज लाइफ जो है सबसे बेस्ट लाइफ है। अभी मेरी बात भी हो रही थी इस बारे में, तब जब बात हो रही थी तब देखा कि यही जीवन जो है यही जीवन है। जब हम लोग बात कर रहे थे तो यही जीवन है जो जीने योग्य है। और जब तुम मैरिज लाइफ में होने के बाद भी किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हारे साथ जो घटेगा वो गजब का घटता है। तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम जिसको प्रेम करते हो उससे ज्यादा प्रेम तुम अपने परिवार को करते हो, मगर अहंकार के कारण तुम उसे कभी नहीं समझ पाओगे और इन झंझटों से कभी निकल भी नहीं पाओगे, और फिर तुम समझते हो तुम परमात्मा को पालोगे। परमात्मा को मैं पालूंगा, परमात्मा को मैं पालूंगी, झूठी तसल्ली तो बहुत अच्छी बात है, तुम दे सकते हो, मगर सच्चाई बिल्कुल अलग है। तुम आजाद नहीं हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ध्यान रखना, फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने जीवन को जीने के लिए और अपने जीवन से मुक्त होने के लिए आजादी जरूरी है, और आजादी जब भी मिलती है जब तुम सभी को आजाद रखो। तुम दूसरे को गुलाम बनाओगे, दूसरे को गुलाम बनाने के लिए सबसे बड़ा नियम है, दूसरे को गुलाम बनाने के लिए स्वयं गुलाम बनना पड़ता है। तो मैं मैरिज लाइफ को अच्छे से जीऊं और परमात्मा को पाऊं, तो उसके बारे में ये दो बातें हैं। फ्रीडम फर्स्ट, दूसरा जो तुम्हारी जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी निभाओ। मैं जिम्मेवारी से भागने की बात नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा भाग जाओ कहीं भी, नहीं, जिम्मेवारियां जो उठाई है, बच्चा पैदा करा उसके बच्चे के लिए जो कर सकते हो करो, अपना जीवन जियो, अपना जीवन जियो, दोनों चीजों को तालमेल बिठाकर करो, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।